Hey guys, welcome to the 12th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम आरएच फैक्टर पढ़ के आए थे जो कि लेक्चर 11 था। मैंने गलती से वहां पे लेक्चर 12 लिख दिया था। ठीक है, बट वो लेक्चर 11 था। लेक्चर 12 में तो हम अभी यहाँ टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। टू टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ये मैं आपको पहले बता के आया हूँ जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था। तो वहां पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, मुझे याद है। अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। पहले ओपन टाइप की बात करते हैं। ओपन टाइप ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां पे ब्लड जो होता है इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट थ्रू साइनसेस एंड द सेल एंड टिश्यूज आर पाथ्ड इन इट। ठीक है, देखो ये क्या है, हार्ट है। ऐसा दिखता नहीं है बट समझ लो, ठीक है। हार्ट इस तरीके से, पर आपको एक्चुअली में पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। या फिर जो दूसरे एनिमल ऑर्गेनिजम्स का जो हार्ट होता है, जैसे हो गया बर्ड का, ठीक है, मैमल का, रेप्टाइल का, मोलस्का का, एनेलिडा का, उनका हार्ट ऐसा इतना सिंपल सा तो नहीं होता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। बट यहाँ पे ये ऐसे मैंने बना दिया हार्ट को दिखाने के लिए। तो ओपन टाइप सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से जो ब्लड होता है वो पंप होता है थ्रू साइनसेस। ठीक है, साइनसेस क्या होती है, ये होती है कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी कैविटी। कंपार्ट, हाँ, बॉडी मतलब जो बॉडी होता है ऑर्गेनिज्म का, उनके बॉडी कैविटी में, ठीक है, बॉडी स्पेसेस होता है, ओपन स्पेसेस होता है, चेम्बर्स होता है बॉडी में, ठीक है, कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइनसेस। इन साइनसेस के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ये देखो, ये जैसे ये आपको बॉडी कैविटी दिख रहा है, ओपन स्पेस, ये क्या है, साइनसेस है। ठीक है, चेम्बर है, कंपार्टमेंट है, इसमें में ब्लड फ्लो होता रहता है और इसी चेम्बर में जो सेल्स होते हैं या जो टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्टली डायरेक्टली इस ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं ये सेल्स या फिर टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली टिश्यू या सेल जो है ये खून में नहा रहे, बाथ, ठीक है, बाथ इन इन ब्लड। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा आर्थ्रोपोडा में, मोलस्क में, इकाइनोडर्मिट्स में, हेमिकॉर्डेटा में एंड सम लोअर कॉर्डेट जैसे कि ट्यूनिकेट्स में आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ब्लड कहाँ हो जाता है, देखो, ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। हार्ट से ब्लड गया, ठीक है, थ्रू साइनसेस, साइनसेस में ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड कहाँ पहुंचा, साइनसेस में, ये बॉडी कैविटी या ओपन स्पेसेस में, कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी कैविटी। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे पहुंचा। ओके, ये ऐसे साइनसेस जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो सेल्स और टिश्यू होंगे, ऑलराइट, इस बॉडी कैविटी के आजू बाजू जितने भी सेल्स टिश्यू होंगे वो डायरेक्टली उस ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। तो खून में ये सेल्स और टिश्यू एकदम नहा लेते हैं। ओके, और इनकी जो सेल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो डायरेक्टली इस ब्लड से वो ले लेते हैं। ऑलराइट, जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी गैसेस की रिक्वायरमेंट है, वो ब्लड से डायरेक्टली ये सेल्स या टिश्यू ले लेते हैं। ऑलराइट, इसे कहते हैं हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा, मोलस्का में भी एक्सेप्शन है। एक मोलस्क है सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा मोलस्क जो होते हैं, जिसका एग्जांपल है ऑक्टोपस, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें आपको क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इन जनरल मोलस्का में पूछो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ओपन टाइप। लेकिन एक मॉलस्क है सेफेलोपोडा, ठीक है, सेफेलोपोडा, जिसका एग्जांपल है ऑक्टोपस, इनमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप देखने को मिलेगा। अच्छा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है उसके बारे में जानते हैं, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इनमें क्या होता है, in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter। ठीक है, वेसल्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और ये वेसल्स के डायमीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, डायमीटर्स के बेसिस पे हम वेसल्स को डिवाइड करते हैं, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया। ठीक है, इनकी जो डायमीटर होती है थिक होती है, ब्लड कैपिलरीज ये और नैरो होती है।
ठीक है, और नैरो वेसल है ब्लड कैपिलरी। आर्टरी वेन जो होती है थिक होती है, जैसे ये देखो ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट से ब्लड गया आर्टरी के थ्रू, पहुंचा बॉडी बॉडी सेल्स तक, ठीक है। ये बॉडी सेल्स या बॉडी टिश्यू है, टिश्यू तक क्या पहुंचा, ब्लड पहुंचा हार्ट से आर्टरी के थ्रू। फिर इस आर्टरी से ब्लड जाएंगे छोटे छोटे कैपिलरीज में। ये देखो ये कैपिलरीज है, ठीक है। कैपिलरीज का डायमीटर और नैरो होता है और पतला होता है, ओके। और इस कैपिलरीज से जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा, देखो इधर पे, ये जो सेल्स और टिश्यू यहाँ पे देखो, सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते। यहाँ पे प्रेजेंट होता है कि जो बॉडी टिश्यू में जो सेल्स है और टिश्यू है, इनके बाहर प्रेजेंट होता है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल से किन किन में आपको देखने को मिलेगा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखिएगा, इन क्लोज सर्कुलेशन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड अकर्स थ्रू टिश्यू फ्लूइड एंड ईसीएफ। यहाँ पे सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। देखिए होता क्या है, ये सेल्स है, ठीक है, ये सब क्या है, छोटे छोटे सेल्स है, टिश्यूज है। अब होता क्या है, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सेल या टिश्यू के बाहर क्या होगा, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो कैपिलरीज से, जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर क्या है, ब्लड है। कैपिलरीज से जो न्यूट्रिएंट्स है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड है ना, तो कैपिलरीज के ब्लड से जो न्यूट्रिएंट है या ऑक्सीजन है, वो इस टिश्यू फ्लूइड में आता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड में आता है, और फिर इस टिश्यू फ्लूइड से जो सेल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन जाए वाया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो देखो क्या सेल्स या टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में थे, नहीं। हार्ट से ब्लड आया, आर्टरी से होकर कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज से, कैपिलरीज के अंदर ब्लड है। अब कैपिलरीज के ब्लड से टिश्यू फ्लूइड या ईसीएफ में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट जो भी बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन ही तो पहुंचाना है ना आपको बॉडी टिश्यू तक, हार्ट से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो ये जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट है, ये कैपिलरीज में प्रेजेंट ब्लड के अंदर है। तो ब्लड से ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कहाँ आ जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड में या ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आप उसे कह सकते हो। फिर इस टिश्यू फ्लूइड या ईसीएफ से यही न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जो कैपिलरीज के ब्लड से आए थे, ठीक है, यही ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टिश्यू फ्लूइड से फिर सेल के पास चले जाएंगे, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर चले जाएंगे थ्रू डिफ्यूजन, ठीक। तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहता है ब्लड। ऑलराइट, जैसे ओपन टाइप में देख रहे थे कि पूरा जितना भी नहर है, खून में नहर है सेल्स एंड टिश्यूज, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन क्लोज्ड में ऐसा नहीं। क्लोज्ड में सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं वैरिंग डायमीटर के, और इनके थ्रू ब्लड सर्कुलेट किया जाता है। आपको किन में देखने को मिलेगा, एनालिड्स में, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में, सिफेलोपोड मॉलस्क में, ठीक है। मोलस्का में इन जनरल ओपन टाइप होता है, लेकिन सिफेलोपोड मॉलस्क जैसे कि ऑक्टोपस, इसमें क्लोज्ड टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ, सॉरी, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, ठीक है, इसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्लोज नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, उसके थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ऑलराइट, चलिए ये ईसीएफ एंड टिश्यू फ्लूइड वाला जो नोट है इसको ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, फिर वेन है, ठीक है, आर्टरी से कैपिलरीज में गया, और फिर यहाँ वेन से फिर ब्लड जो है, ऑलराइट, ये कहाँ चला जाएगा, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास चला जाएगा। हार्ट से कैपिलरीज यहाँ बॉडी टिश्यू तक, हार्ट से क्या आया बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ऑक्सीजन टिश्यू को, और जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन दे दिए। फिर सेल्स में भी तो भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चला है, तो सेल्स में भी तो एंड प्रोडक्ट बना होगा CO2, और CO2 पता है आपको बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो सेल क्या करता है ना, सेल क्या करता है, CO2 को टिश्यू फ्लूइड में छोड़ देता है। फिर ये CO2 टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरीज में चली जाती है,
ठीक है, कैपिलरीज में चली जाती है। तो अब जो कैपिलरीज में ब्लड थी वो कैसी हो गई, डीऑक्सीजनेटेड हो गई। पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थी, तो कैपिलरीज में अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई, क्योंकि CO2 चला गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इस कैपिलरी से होते हुए वेन में जाएगा, वेन। और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट तक जाएगा। ठीक है, और हार्ट से फिर लंग्स तक जाएगा, और लंग्स से फिर उस CO2 को बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देंगे हम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार एक टेबल के थ्रू डिफरेंस देख लो, ठीक है। ब्लड फ्लो की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में थ्रू साइनसेस ब्लड फ्लो करेगा, और क्लोज्ड में थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, या ब्लड वेसल्स बोल लो। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं विद ब्लड, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, ECF एंड टिश्यू फ्लूइड होता है, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट एंड CO2 या O2 जो होता है उनका एक्सचेंज होता है। ठीक, कैपिलरीज से, कैपिलरीज के जो ब्लड अंदर जो ब्लड है उसमें जो न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वो पहले टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, फिर टिश्यू फ्लूइड से सेल जो है वो उस न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन को लेगा। सेल फिर CO2 जो सेल के अंदर बना है, CO2 फिर सेल किसके अंदर छोड़ेगा, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। फिर उस टिश्यू फ्लूइड से जो CO2 है वो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वहां चला जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता। सेल्स नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड प्रेशर लेस होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि किसी तरह का ब्लड वेसल नहीं है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अब ब्लड प्रेशर का मतलब बहुत स्टूडेंट पता है क्या समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये एक ब्लड वेसल है, इसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है जिस स्पीड से, जिस प्रेशर से, वही हो गया ब्लड प्रेशर। उनको लगता है कि ये ब्लड फ्लो जो है इसी को वो ब्लड प्रेशर समझ लेते हैं। वेसल के थ्रू क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है ना, तो यही ब्लड प्रेशर है। नहीं, इस ब्लड वेसल के थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड फ्लो करते समय इस ब्लड वेसल के वॉल पे जो प्रेशर लगाता है, ब्लड वेसल के वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है ये ब्लड, जब ये फ्लो कर रहा है इस ब्लड वेसल के थ्रू, इस प्रेशर को जो वॉल पे लग रहा है ब्लड वेसल के, इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, BP, शॉर्ट में BP कहते हैं। ठीक है, इस प्रेशर को जो ब्लड ब्लड वेसल के वॉल पे लगा रहा है, इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, एग्जाम्पल वही यहाँ पे भी शॉर्ट में लिख दिया, आर्थ्रोपोडा मोलस्का एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। ठीक है, एनालिडा, सेफेलोपोड मोलस्का, वर्टिब्रेट्स। ओके, तो एग्जाम्पल आप देख लेना। ऑलराइट, चलिए, तो यहीं पे ये जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है खत्म। ठीक, मिलता हूं मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।